दक्षिण रास्ता बनाएगा, लक्ष्य पूरा हो जाएगा। चुनावी दौर में पीएम मोदी समेत सभी विपक्षी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। रैलियों का दौर जारी है और फोकस सबसे ज्यादा दक्षिण पर है। बीजेपी के लिहाज से दक्षिण पर फोकस इसलिए है क्योंकि जो 400 पार का टारगेट सेट किया गया है उसे पाने के लिए दक्षिण फतेह करना बेहद जरूरी है। जबकि विपक्षी दलों के लिए बढ़त बनाने वाले राज्य भी यही हैं, विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। जबकि इस बार कांग्रेस के लिए कर्नाटक से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण में अपने गढ़ को बचाने में पूरी ताकत लगा रही है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बीजेपी कर्नाटक के गढ़ को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी दक्षिण के समर्थन से अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि मार्च में चुनाव ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने 120 घंटे के दक्षिण विजय अभियान की शुरुआत की थी। और यही नहीं, पीएम मोदी ने मार्च महीने तक 23 दिन दक्षिण भारत में गुजारे। लिहाजा मुद्दों से अलग पीएम मोदी ने साउथ का समीकरण साधने के लिए राजनीतिक कदम भी उठाए हैं। पहले इन कदमों को समझ लीजिए। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए टीडीपी से समझौता किया है। इसमें आंध्र प्रदेश की 17 और तेलंगाना की 25 सीट पर बीजेपी को फायदा मिलना तय है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का फायदा एनडीए के रूप में मिल सकता है, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का समीकरण एनडीए के दलों के जरिए मिलने की उम्मीद है। लेकिन बात अगर कर्नाटक की करें तो यहां बीजेपी ने पिछले लोकसभा में 25 सीट हासिल की थी, लेकिन तेलंगाना में गिनती 4 पर सिमट गई थी। इसलिए अपना गढ़ बचाने का दबाव बीजेपी पर ज्यादा है। इसलिए पीएम मोदी का फोकस भी उसी दिशा में है, जो उनके भाषणों से भी पता चल जाता है। अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी के अलग अलग गुटों में भीतर ही भीतर जो गृह युद्ध चल रहा है वो सड़क पर आने वाला है। सारे गुट हार का ठिकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ते नजर आएंगे। पहले जब भी हार जाते थे तो ईवीएम को टोपी पहना देते थे। वो दिन रात चुनाव आते ही ईवीएम 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 की माला जपते रहते थे। अब परसों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा चाटा मारा है, ऐसी थप्पड़ मारी है कि अब उनके लिए परेशानी है। अब ये ईवीएम वाला बहाना भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। अब हार जाएंगे तो बोलेंगे क्या? आज पूरी कांग्रेस चुनाव हार जाए तो क्या बयान देना, उसके ड्राफ्टिंग में लगी हुई है। कांग्रेस के घेराव वाले पीएम मोदी के भाषण का एक कारण यह है कि साउथ में कांग्रेस की पकड़ अभी तक अच्छी रही है और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी यहां अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए कांग्रेस पर तीर चलाकर पीएम मोदी स्थानीय घटक दलों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और यह होना लाजमी है। दरअसल दक्षिण भारत के 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीट है। इनमें केरल में 20, तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 17 और तेलंगाना में 25 सीट हैं। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दें तो पूरे दक्षिण भारत में 132 सीट हो जाती है। इन 132 में से 103 पर विपक्षी दलों का कब्जा रहा है, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। वहीं क्षेत्रीय दलों ने 73 और कांग्रेस ने सीधे 30 सीट पर जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन अब जब कुछ जगहों पर बीजेपी का दूसरे दलों से समझौता हो चुका है तो उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी इस बार हर राज्य में बेहतर प्रदर्शन करेगी और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 400 का टारगेट पूरा कर लेगी। देशवासियों ने 10 साल हर पल मोदी को कसौटी से कसा है, तराजू से तोला है। मोदी की वाणी, मोदी का वर्तन, मोदी का समर्पण
10 साल से देश 280 करोड़ निगाहें हर पल मोदी को देख करके सही गलत का फैसला करते हैं और अनुभव के बाद 10 साल की कठोर कसौटी से निकल करके आज जब मोदी आया है तो आपका जाना हुआ मोदी है, आपका परखा हुआ मोदी है और आपके लिए जिंदगी खपाने वाला मोदी है। न कभी थकूंगा, न कभी रुकूंगा, न कभी झुकूंगा और हर पल आपके लिए जूझता रहूंगा। ये गारंटी मोदी ने 10 साल आपने मुझे देखा। 4 जून को पूरे कर्नाटका में सेलिब्रेशन होने जा रहा है। पीएम मोदी के शब्दों को चुनावी सियासत के तराजू में तोला जा सकता है, लेकिन वो ये बात इतने आत्मविश्वास से इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वो दक्षिण में मेहनत कर रहे हैं। इसका आकलन उनकी सभा, रैली और रोड शो से किया जा सकता है। पीएम मोदी खुद दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 129 सीट को कवर कर चुके हैं। तमिलनाडु में पीएम मोदी चुनाव घोषणा से लेकर अब तक 6 बार से ज्यादा मेगा शो कर चुके हैं, जबकि केरल के दौरे में पीएम मोदी ने बिशप से भी मुलाकात की थी। केरल के निकाय चुनाव में बीजेपी ने 110 मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे थे। इसका सीधा संदेश यह है कि जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, उस किले को बीजेपी इस बार न सिर्फ भेदना चाहती है बल्कि कब्जा भी करना चाहती है और पीएम मोदी कांग्रेस की नाकामी गिनाकर इस लक्ष्य को साधने की तैयारी कर चुके हैं। देशवासियों को लूटने के लिए नई नई प्लानिंग कर दी है। अब आपकी संपत्ति को सीधे लूटने के लिए कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स का आइडिया लेकर के आई है। उनके गुरु ने अमेरिका से घोषणा की है और उनके एक वित्त मंत्री 2011 में भी कह चुके हैं। हमारा देश कैसा है, हर मां बाप जिंदगी भर मेहनत करता है और मन में एक इच्छा रहती है कि जो कुछ भी कमाया है उसमें से कुछ बचाएंगे और मरने के बाद बच्चों के काम आए इसलिए रखेंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? हर कोई पैसा बचाता है कि नहीं बचाता है? बच्चों के लिए कुछ न कुछ रखता है कि नहीं रखता है? अब इन्होंने ऐसा नियम लाने वाले हैं कि आप कितनी ही मेहनत करो, कितनी कठिनाई से जो कुछ भी जमा किया है वो सीधा सीधा अपने बच्चों को नहीं दे सकते हो। आधे से ज्यादा 55%, 55% ये कांग्रेस वाले आए तो एक ऐसा कानून बनाकर उस पर टैक्स लगा देंगे। आपकी कमाई की हुई पैसों के वो डाका डालेंगे और आप अपने संतानों को आधा भी नहीं दे पाओगे। हालांकि बीजेपी को दक्षिण मिशन में कितनी कामयाबी मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी तय है कि कांग्रेस ने दक्षिण सिरे पर पहले के मुकाबले भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है। खासतौर पर राहुल गांधी की पहली यात्रा ने कांग्रेस के लिए दक्षिण की राह को साफ किया है, लेकिन सब मतदाता पर निर्भर है और वो जो फैसला करेंगे वो दोनों पार्टियों की मेहनत का प्रतिसाद होगा। टीम न्यूज़ नेशन।